चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्जेस क्या होता है? चार्जेस वो खर्चे होते हैं जो सीधा P&L में ट्रांसफ़र करे जाते हैं और नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए डिडक्ट किए जाते हैं रेवेन्यू में से। तो चार्जेस P&L में आते हैं और P&L अप्रोप्रिएशंस में आते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमने P&L में से फाइंड आउट किया है, उस नेट प्रॉफिट को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उसमें हम खर्चे निकालते हैं, उन्हें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सो ये क्या होता है? इट इज़ एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। और अप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी P&L से जो नेट प्रॉफिट मिला है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। ये रिकॉर्ड होता है P&L में, ये रिकॉर्ड होता है P&L अप्रोप्रिएशन में। पहले P&L अकाउंट बनता है और उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। इट इज़ अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्जेस कब करे जाते हैं? बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने से पहले, यानी कि ये अप्रोप्रिएशंस देने से पहले चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। और ये कब चार्ज किए जाते हैं? आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस, यानी कि सारे चार्जेस काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे हम अप्रोप्रिएशंस देते हैं। रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये सब चार्जेस होते हैं। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन के एग्जांपल है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हमें ये जानना ज़रूरी है कि चार्जेस जो हैं वो हम तब भी देते हैं जब फर्म लॉस इनकर कर रही है, तब भी चार्जेस जो हैं ये वाले खर्चे तब भी चार्ज किए जाएंगे। और अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिए जाते हैं। सो अप्रोप्रिएशंस आर गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड चार्जेस P&L में चार्ज किए जाते हैं। तो अगर फर्म लॉस भी इनकर कर रही है, यानी नेट लॉस भी हो रहा है, तब भी चार्जेस दिए जाएंगे। और नेट लॉस के केस में अप्रोप्रिएशंस नहीं दिए जाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।